आज जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने औरैया जनपद के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष कमलजी दोरे जी से की खास मुलाकात। कमल जी ने बताया कि जनपद में अंतिम पात्र व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। सीसी रोड, नाले, स्ट्रीट लाइट आदि लगवाने का कार्य कर रहे हैं। जिला पंचायत के कार्यालय बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अध्यक्ष जी ने कहा है कि जनपद औरैया को आदर्श जनपद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही समस्त जनपद वासियों और प्रदेश वासियों को दीपावली, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आगे देखिए संपादक विनय की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7। आज बात कर लेते हैं जनपद औरैया में आए हुए हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं औरैया जनपद के प्रथम नागरिक कमल दोरे जी, अध्यक्ष जिला पंचायत औरैया से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे औरैया जनपद में आप कौन कौन से विकास कार्य करा रहे हैं। सबसे पहले मैं ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों और जनपद औरैया और प्रदेश और देशवासियों को दीपावली की और दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ। अब सर आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जो आप विकास कार्य की बात कर रहे थे, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे। जैसा कि सर आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस रहता है स्वच्छ भारत मिशन पर। जैसा कि 2014 में पीएम साहब ने अभियान चलाया था स्वच्छता के क्षेत्र में। आप स्वच्छता के लिए अपने जनपद में किन किन माध्यमों से औरैया जनपद को स्वच्छ बना रहे हैं। देखिए, स्वच्छता भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें जो हमारे जनपद में योजनाएं चल रही हैं उसमें पेयजल हुआ जी, और स्वच्छता भारत में जैसे पानी की टंकी जी, और ये सैनिटाइजेशन के काम हमने इस प्रस्ताव में लिए अपने, और माननीय मोदी जी के जो उनका जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको मैं सहयोग करके स्वच्छ भारत के लिए अपने जनपद को भी उसकी लाभकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कमल सर आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जैसे आपने स्वच्छता के क्षेत्र में बताया, यही हम बात कर लेते हैं। आपने अभी तक जनपद में स्ट्रीट लाइट हो, चाहे सड़कें हों, चाहे गली हो, और चाहे वो खेल का मैदान हो यूथ के लिए, आपने क्या क्या विकास कार्य करे, इस पर नजर डालते। अभी तक देखिए, जनपद में जो पिछले कार्य पड़े थे, जो हमसे पहले अध्यक्ष थे, उनके जो कार्य पड़े थे, गड्ढे थे, नाला नाली जो अधूरे पड़े थे, जो टेंडर में प्रस्ताव पूरे नहीं हुए थे, उनको पूरा करा दिया है। लगभग हमने 67 सड़कें कंप्लीट करवा के, प्लस अपने कार्यकाल के जो टेंडर किए थे उनमें नाला नाली पुलिया और गांव के मतलब हर गांव के अंतिम व्यक्ति तक जो समस्या का जहां पर पानी बड़ा रहता था, ये भी एक स्वच्छ भारत में आता है, उसको पूरा कराया। और हमने जनपद में लगभग पूरे जनपद में हर ब्लॉक में स्ट्रीट लाइट लगवाई। उसके बाद मैंने ये क्या नाम है, जो यात्री शेड हैं, यात्रियों के लिए आने जाने में समस्या होती थी, यात्री प्रतीक्षालय बनवाए। प्रतीक्षालय के पास एक नल का भी व्यवस्था कराई, एक सोलर की व्यवस्था कराई, जिससे निश्चित रूप से आने जाने में कहीं पर स्टॉपेज हैं जहां पर कोई छाया नहीं थी, भीड़ नहीं थे, उसमें किसी भी यात्री को कोई समस्या ना हो। कमल सर आपसे जो मैंने जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके साथ सर आप भी यंग हैं, यूथ हैं, आपके साथ युवा काफी जुड़े रहते हैं। सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, वैसे भी आपने देखा होगा अपने प्रदेश में ऑफ द रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। आपने अपने जनपद स्तर पर रोजगार न दिलवाकर यूथ भी सर जैसे रोजगार दिलवाने के लिए कोई प्रयास किया हो, कोई पहल चलाई हो, चाहे वो खेलने के मैदान के लिए हो, खेल का मैदान, इस युवाओं के लिए आपने कुछ किया है कि नहीं भी? देखिए, जब से पिछले प्रस्ताव में तो ऐसे खेल के मैदान नहीं कोई हो पाया था, क्योंकि हमारे जिले में एक तो थोड़ी जगह की समस्या है, जिससे कोई क्रीड़ा खेल स्थल मैदान बने। लेकिन इस बार हमने 1-2 जगह चिन्हित की हैं और आने वाले प्रस्ताव में, अगले प्रस्ताव में उसको शामिल करेंगे, क्योंकि युवा जो हैं ये हमारे देश का भविष्य है, देश की आन बान शान है। तो इससे निश्चित रूप से हमारे देश को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और हमारे जनपद का नाम ऊंचा करेंगे। कमल सर आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं सर, जो अभी तक आपने 17 से 18 महीने जो भी आपको मिले, अब समथिंग 3 वर्ष के आसपास आपके पास समय बचा हुआ है, जो अभी तक आप विकास कार्य नहीं कर सके। 3 वर्ष में ऐसा आपने कोई रूपरेखा या आपने कार्य योजना मेंशन कर रखा हो जिससे आप जनपद औरैया को आदर्श जनपद बना सकेंगे? देखिए, जितने अभी तक अधूरे कार्य पड़े थे, या तो धन की उपलब्धि नहीं थी, कार्य योजना में ज्यादा से ज्यादा माननीय ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे माननीय सांसद जी हो, माननीय विधायक हों और माननीय हमारे मेंबर हों, इन लोगों के जनपद में लगभग जो जिला पंचायत से जो समस्या का निस्तारण हो सकता है उतने प्रस्ताव मेरे पास हैं। और एक मैंने आने वाले योजना में, क्योंकि हमारे जनपद में
कोई भी आवास नहीं है जिला पंचायत का, ना ही जिला पंचायत का ऑफिस है, क्योंकि जो जिला पंचायत का वर्तमान ऑफिस है अभी तक जो भी अध्यक्ष थे तो हमारे कृषि विभाग के ऑफिस में हम लोग अपना ऑफिस बनाए हैं। और मैंने ये डीएम साहब से इसके लिए 2 एकड़ जमीन का प्रस्ताव भेजा है। जैसे ही प्रस्ताव जमीन मिल जाती है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी रिक्वेस्ट करके इस आवास का भी अपने जनपद में बनवाऊंगा। कमल सर, आपसे अब जानने का प्रयास करेंगे सर, जिला पंचायत स्तर तक की अब बात कर रहे थे, अब जिला पंचायत स्तर तक ही सीमित नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक सक्रिय सिपाही है। सर, आपको क्या लगता है, नगर पंचायत का बिगुल बच चुका है, नगर निकाय इलेक्शन का जो पंचायत का इलेक्शन होने वाले हैं, सर आपका क्या मानना है, आपके जनपद में आपकी पार्टी की आपकी क्या रणनीति है, परिणाम क्या रहेंगे? देखिए, नगर पंचायत चुनाव की बात करें तो पिछले बार नगर पंचायत चुनाव में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं थे। हमारे पास सिर्फ 2 नगर पंचायत हमारे भाजपा की जो झोली में थी। इस बार निश्चित रूप से हम जनपद में 7 सीटें हैं, जिसमें 6 नगर पंचायत है, 1 नगर पालिका है, जिसमें मैं फफूंद का प्रभारी बनाया गया हूँ नगर पंचायत चुनाव का। निश्चित रूप से हम 7 में 7 सीटें जीतेंगे। और ये जनता में जाते हैं तो ये देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी का कोई विकल्प है नहीं। और निश्चित रूप से जब हम ये 7 सीटें जीतेंगे तो 2024 में एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनेगी और हमारे देश का जो भविष्य है वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने अपने देश को परिवार माना है। हर व्यक्ति की समस्या, शोषित, दलित, वंचित जो भी हैं, उनकी समस्या का निस्तारण भाजपा के अलावा किसी में देखने को नहीं मिल रहा है। कमल सर, जो आप बात कर रहे थे कि हर वर्ग, चाहे वो दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, सर जो आप बात कर रहे हैं यही बात कर लेते किसानों की। सर, जैसा कि लास्ट टाइम आपसे मिले भी थे, आपने उस टाइम बताया भी था और आपके संकल्प पत्र में 2017 मेंशन भी किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय को आप दोगुना कर देंगे। सर, आपको क्या लगता है, आप भी किसानों के मध्य जाते हैं, किसानों की आय अभी तक दोगुनी हो गई या नहीं? आपको कोई किसान नजर आते हैं जिनकी जो किसान की अगर बात करें तो हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किसानों के लिए अभी जो किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, जो बरसात में नुकसान हुआ है, उसके लिए दीपावली के उपहार के रूप में उनके अकाउंट में 16 करोड़ रुपए डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया है। और निश्चित रूप से किसानों का जो किसान सम्मान निधि है, ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा अभी तक जितनी प्रदेश में सरकारें थी, उन्होंने किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो जो हम लोगों को, किसानों को देखने के लिए मिल रहा है, और आने वाले जो भी नुकसान होंगे किसानों के, उसके लिए भी कुछ न कुछ सरकार द्वारा उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे औरैया जनपद के प्रथम नागरिक कमल दौरे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष औरैया जनपद से। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही, लाभकारी कल्याणकारी स्कीम चलाई जा रही, जनपद के अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गली हो, चाहे सड़कें, खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट, जो भी स्कीम से अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने समस्त जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। धन्यवाद।